नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज मैं उपस्थित हूं आप सभी के साथ एक कह सकते हैं कि सलाह साझा करने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से वीडियो सामने आते रहते हैं आपको सलाह देने के लिए, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। 31 मई से स्कूल व्याख्याता की परीक्षा शुरू होने वाली है और आप लोग जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी में लगे होंगे। बहुत ही शानदार रणनीति आपने बना रखी होगी और बड़े ही शानदार तरीके से आपका पाठ्यक्रम पूर्ण हो रहा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पिछली कुछ भर्तियों में लगातार कुछ विद्यार्थी जो है वही गलतियां लगातार करते आ रहे हैं और उससे संबंधित मेरे सामने जो भी वीडियो है उससे संबंधित कोई सलाह जो है विद्यार्थियों को दी जाने वाली मेरे सामने नहीं आई। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी एक बार फिर से आपको याद करवा दूं। तो बहुत ही ज़रूरी बात है, आप सभी ने ध्यान रखना है कि स्कूल व्याख्याता का हम पीछे स्कूल व्याख्याता ने बहुत सी भर्ती है जिनमें हम देख रहे हैं कि जो प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो बहुत कठिन आ रहा है और विशेषकर स्कूल व्याख्याता में यह समस्या रहती है। स्कूल व्याख्याता में क्यों रहती है? क्योंकि एक धारणा बनी हुई है जो धारणा कभी टूटने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि पिछले कुछ पेपरों के बाद इसमें थोड़ा सा बदलाव आया है, विद्यार्थियों की रणनीति में भी बदलाव आया है, क्योंकि फर्स्ट पेपर कठिन रहता है और उसकी वजह से प्रथम पेपर में ही पास नहीं हो पाते हैं या उसमें नंबर बहुत अधिक कम आते हैं, उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो अभी रणनीति में कुछ तो बदलाव आया, लेकिन फिर भी वही स्थिति बनी हुई है। स्थिति का कारण ये है कि हम लोग जो है अपने विषय को, क्योंकि हमें शुरू से हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हाँ हम विषय के परफेक्ट हैं, तो जिस विषय की हम तैयारी कर रहे होते हैं उससे हमारी रुचि जुड़ी होती है। तो जो रुचि का विषय होता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और वो याद भी ज़्यादा अच्छे से होता है। लेकिन जो अरुचि का विषय रहता है, जो सब्जेक्ट का विद्यार्थी रहता है, उसको अन्य चीज़ों से मतलब ज़्यादा रुचि नहीं होती। कहने का मतलब प्रथम प्रश्न पत्र है, चाहे आप सेलेक्ट हो जाएं चाहे न हो, लेकिन जो रुचि है वो कभी उस लेवल पर नहीं रहेगी जो आपके विषय से है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि विषय को तो पढ़ते रहते हैं लेकिन जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसको नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को याद करवाने के लिए आया हूं कि प्रथम प्रश्न पत्र का पूरा ध्यान रखें। विषय का तो रखना ही है, क्योंकि विषय के बिना तो आप मेरिट में आ नहीं सकते, लेकिन आपने प्रथम प्रश्न पत्र पर जो है उसका जीके का जो पेपर रहता है उसका आपने पूरा ध्यान रखना है और उसकी तैयारी भी उसी तरीके से करनी है। और एक बात आपने अच्छे से ध्यान में रख लेनी है कि एक ऐसी मतलब अभी 1 महीना है, जिनका सिलेबस पूरा हो गया है उनके लिए काफ़ी है 1 महीना। एक ऐसा प्लान बना ले छोटा सा, ठीक है ना, जिसमें ये हो कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें जो मिनिमम मार्क्स है वो कैसे लाए जा सकते हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको याद करना जरूरी है। तो वो चीज़ आप अपने पास तैयार कर लें, ताकि आप जो मिनिमम मार्क्स की वजह से पीछे लगातार हम देख रहे हैं कि जितने कैंडिडेट ज़रूरत होती है उतने कैंडिडेट पास ही नहीं हो पा रहे हैं। तो आप इस रणनीति को बना लें, ज़्यादा लाने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। 2 प्रकार का क्राइटेरिया बनाएं कि ज़्यादा भी पढ़ना है और कम भी पढ़ना है। कम का मतलब यह है कि इतने टॉपिक मेरे 100 में से 100% क्लियर होने चाहिए कि मैं पासिंग मार्क जो है वो जरूर लाऊं, क्योंकि प्रथम प्रश्न पत्र में विद्यार्थी जो है वो पास नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ऐसी रणनीति बनाएं कि इतने नंबर तो मेरे आ ही जाए। बाकी आप पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, जितना मर्जी पढ़िए और जितना आप पीछे पढ़ चुके हैं नंबर तो जितने मर्जी ला सकते हैं। लेकिन होता यह है कि प्रथम प्रश्न जो विषय है उसके अंदर बहुत अधिक नंबर आने के बावजूद भी प्रथम प्रश्न पत्र में पासिंग मार्क नहीं आ पाते हैं। तो सचेत करने के लिए आया था और सचेत हो जाइए और प्रथम प्रश्न पत्र पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए ताकि आपके मिनिमम मार्क्स जो है वो आपके आ सके। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।